ज़िला पुंछ की तहसील सुरनकोट में आज फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और लीगल सेल जम्मू की जानिब से एक सरप्राइज़ विज़िट किया गया। इस टीम ने तारिक महमूद असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी पुंछ और लीगल सेल जम्मू की टीम की सरबराही में मुख्तलिफ़ दुकानों का जायज़ा लिया और उन दुकानदारों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जो सब स्टैंडर्ड मटीरियल फ़रोख्त कर रहे थे। इस मौका पर सुरनकोट की मुख्तलिफ़ खुर्दोनोश की दुकानों को चेक किया गया और कई जगहों से सैंपल भी इकट्ठे किए गए। वो दुकानदार जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई और भारी जुर्माना भी दुकानदारों से वसूला गया। इस हवाले से इस टीम ने सभी दुकानदारों को मुतनब्बे भी किया कि वो सब स्टैंडर्ड मटीरियल बेचने से पूरी तरह से गुरेज करें और साफ़ और शफाफियत के साथ तिजारती सिलसिला जारी रखें। दिखाते हैं आपको सुरनकोट से लाजवाल न्यूज़ की ये रिपोर्ट। हमारा जो प्रोग्राम है एक हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ICL से एक टीम गठित की गई है जो पूरी डिवीज़न में मॉनिटरिंग करती है और पैरामीटर के हिसाब से हम इंस्पेक्शंस करते हैं एरिया में जाके। तो हमारा परसों से ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट का वो टूर प्रोग्राम शुरू हुआ था जिसमें हमने पुंछ मंडी कवर किया, आज हमने सुरनकोट किया है। तो हमारा ये कारवां चलता रहेगा। हमारी डिपार्टमेंट चाहती है, हमारे जो कमिश्नर फूड सेफ्टी हैं श्री शकील उर रहमान जी, वो बहुत ही पर्टिकुलर हैं कि लोगों को खाने की चीज़ें जो हैं अच्छी से अच्छी उपलब्ध करा सकें। हाँ, इस वक्त दूध की बहुत दिक्कत आ रही है तहसील सुरनकोट की। दूध का ये है कि हम हमारे साथ फूड सेफ्टी वैन होती है, वहाँ पर हम ऑन स्पॉट चेकिंग करते हैं। तो जो भी जिसमें कुछ सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर करते हैं वो तो ऑन स्पॉट हम उसका लीगल सैंपल उठा के उसको लीगल प्रोसीडिंग के लिए। तो मेरा सबसे यही है शॉपकीपर के साथ साथ शॉपकीपर का तो यही हर शॉपकीपर से हमारा अनुरोध है कि कोई भी आदमी जो भी खाने की चीज़ें जो बेचता है वो पर्टिकुलर सबसे पहले लाइसेंस बनवाए, क्योंकि वो खाने की चीज़ बेच रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है उसको बेचने के लिए। अगर लाइसेंस नहीं होगा तो वो वायोलेटर है, उसको पनिशमेंट जो है वो 10 साल की सज़ा भी है, 10 लाख फाइन भी है। तो इसलिए वो सबसे पर्टिकुलर पहले लाइसेंस बनवाए, फिर खाने की चीज़ों के लिए एस्टैब्लिश खोले। और उसके साथ साथ जो भी चीज़ें वो बेचता है, खाने की चीज़ें बेचता है, खासकर बच्चे कंज्यूम करते हैं, तो वो बगैर बिलिंग के नहीं होनी चाहिए। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई किस्म का कलर जो है या ओपन जो चीज़ें मैंने काफ़ी जहाँ पर दुकानदारों को पाया गया है कि वो डिस्प्ले करते हैं खाने की चीज़ें, खासकर बेकरी प्रोडक्ट जो है वो ओपन में डिस्प्ले करके रखा हुआ होता है, जिसमें उससे कई किस्म की बीमारियां जो हैं लोगों को हो सकती हैं। जैसे कि डस्ट आ रही है तो उसमें किस किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिफरेंट किस्म की बीमारियां जो हैं उनको हो सकती हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा हम कंज्यूमर को आगाह करना चाहते हैं कि जब भी कोई चीज़ खरीदते हो वो जांच कर लें। जब आप किसी खाते हो तो सबसे पहले उसकी हाइजीनिक कंडीशन जो है, सफाई जो है वो देख के, जो बनाने वाला सर्व कर रहा है, जब पानी कहाँ से सर्व कर रहा है, वो उसका जो सराउंडिंग है वो साफ़ सुथरा है कि नहीं है, ये सबसे पहले देखना है। उसके बाद खाने की चीज़ें जो हैं वो लेनी हैं। और दूसरा, अगर आप कहीं देसी घी लेने जाते हो तो उसको पर्टिकुलर देखो कि उस पर देसी घी लिखा कि नहीं लिखा है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल मिसलीडिंग हो रही है कि कुछ दुकानदार जो हैं वो वनस्पति को देसी घी करके जो है आम बाज़ार में लोगों को चीट कर रहे हैं, जो कि वनस्पति 110 रुपया लीटर है और वो उसी वनस्पति को सिमिलरिटी देके वो देसी घी की तरह शेप करके वो उसको 550 रुपया kg बेच रहे हैं। तो इसको ध्यान से लें, ताकि जब तक आप जांच नहीं करोगे, जो चीज़ आपने डिमांड की है वो ही होनी चाहिए। देसी घी है तो देसी घी देखो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है। अगर वनस्पति लिखा है तो देसी घी कैसे आप ले रहे हो उसको। तो जब तक आप लोग अवेयर नहीं होगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा, कोई जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की बनती है कि जो भी खाने की चीज़ें आप अपने बच्चों के लिए लेते हो वो क्वालिटी की ले, ताकि आप बच्चों के लिए उनकी एनर्जी बूस्ट करने के लिए, उनको तंदुरुस्त रखने के लिए खरीदते हो, ना कि बीमारियाँ खरीदने। हाँ, साल्ट में क्या है कि पर्टिकुलर
सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस है कि जितने भी ये जो गवर्नमेंट आउटलेट्स हैं, जहाँ भी ये ICDS है, मिड डे मील है, जहाँ पर एक तो फूड फोर्टिफाइड जो फूड आइटम्स हैं वो वहाँ पर बच्चों को दी जाएँ, जैसे तेल है, ये जो आयरन जो सॉल्ट है, दैट शुड बी डबल फोर्टिफाइड, और जो राइस है वो ऑलरेडी उनको फोर्टिफाइड जो है उपलब्ध किए जा रहे हैं। तो जो भी वहाँ का रिस्पॉन्सिबल होता है, जो खरीदता है, उसको ध्यान से उसको खरीदना चाहिए कि हम बच्चों को हमेशा ये जो एज़ पर द गाइडलाइन जो है फोर्टिफाइड चीज़ें खरीदें और बच्चों को अच्छा सा अच्छा खाना उपलब्ध कराएं। हमारी आई है जिसमें पंकज सोनी साहब हैं, अजीत साहब हैं और मैं हूँ और मेरे फूड सेफ्टी अफसर हैं। कल पुंछ में और मंडी में हुआ था, आज सुरनकोट एरिया जो है हमने टच किया है। इसमें मैक्सिमम जो वायलेटर थे उनको देखा गया, चेक किया गया, जिनके पास कहीं लाइसेंस नहीं था या कोई इंसेनेटरी की बात थी, वो करीब 20 के करीब हमने चालान किए हैं उन लोगों को। और डिफरेंट जो फूड आइटम थी, जैसे पनीर था, जैसे स्पाइसेस थी मैक्सिमम, वो हमने हमारे साथ फूड टेस्टिंग लैब थी पूरी, वहाँ चेक किए हैं और ऑन स्पॉट लोगों को वो टेस्ट करके बताए हैं कि कहाँ कहाँ फॉल्ट है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा रखना चाहिए, सफाई का कैसे ध्यान रखना है। तो ये आज का हमारा जो है ये इस पर था और ये कंटिन्यू चलती रहेगी। लोगों से कुछ कहेंगे? तमाम पब्लिक से मेरी एक अर्ज़ रहेगी कि हर आदमी जो कोई भी फूड आइटम ले उसकी एटलीस्ट डेट देख ले। स्पेशली मिठाइयाँ जो हैं, मिठाइयाँ लें बच्चों के लिए, उस पर डेट देख लें, अगर डेट है तो उसी डेट के लिए हमने हर आदमी को कहा है कि उसकी शेल्फ़ लाइफ जो है बहुत कम होती है, उसको आप देख के लें, अगर नहीं लगी हुई है तो मत लें। दुकानदारों को एक दिक्कत आ रही है इस वक्त जो है, लाइसेंस नहीं है, तो कोई अवेयरनेस कैंप नहीं लगेगा लेबर डिपार्टमेंट से? हाँ, नहीं लेबर नहीं, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से हमने स्पेशल कैंप लगाए हैं। अगर कोई रह रहा है उसको ऑनलाइन अप्लाई के लिए हमने बोला है कि फ़ौरन वो अप्लाई करे, एक ही दिन में हम उसको दे देंगे। हमने डिफरेंट यहाँ पे चंडीगढ़ में लगाया है, सुरनकोट में 2 जगह लगाया है। फिर भी कोई शख्स अगर रह रहा है वो ऑनलाइन अप्लाई करे, फ़ौरन उसको उसी वक्त लाइसेंस दिया जाएगा। और तमाम शॉपकीपर को मेरी ये अपील रहेगी कि लाइसेंस के बगैर कोई आदमी मत अपनी दुकान खोले और मत कोई चीज़ बेचे, क्योंकि ये बड़ा क्राइम है। इस वजह से हमारी ये अर्ज़ रहेगी जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनको कि लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है।